हेलो सभी छात्रों का इस लाइव क्लास में वेलकम है। बेसिकली ये लाइव क्लास होने वाला है हमारा इकाई नंबर जो फोर्थ आपका आज से स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 इकाई नंबर 4। इकाई नंबर जो फर्स्ट है हमारा उसके सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 4 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इकाई 2 और 3 को अभी छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसको स्टार्ट किया जाएगा जब ये इकाई कंप्लीट हो जाएगा, इकाई 4 और 5 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह इकाई से 15-15 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं प्रश्न, तो इसलिए इस इकाई को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इकाई 4 का जो नाम है वो क्या है? इकाई 4 का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन प्रौद्योगिकी। ठीक है, ड्रोन प्रौद्योगिकी इकाई 4 का नाम है, जिसमें हमारा 12th नंबर जो चैप्टर है वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, कितने यहाँ पे आप सभी के लिए नए नए टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और जो आपको पढ़ना जरूरी भी है। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे इस कंप्लीट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए और देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का कंप्यूटर का आप सभी का ये क्लास है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी जुड़ जाएं। ठीक है, और अच्छे से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो टोटल जो हमारा ये चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हमको इतने टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है, मतलब परिचय का पार्ट है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड टॉपिक जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनेशन क्या है, इसका भविष्य क्या है, मतलब इसका फ्यूचर क्या है, उसके साथ साथ इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा दूसरे टॉपिक में। तीसरे टॉपिक में कवर होगा आपका इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में, कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। फिर फोर्थ नंबर जो टॉपिक रहेगा उसमें हमको पढ़ना है इंटेलिजेंट एजेंट के क्या क्या अवयव होते हैं, मतलब एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट हमारे जो होते हैं उनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, या फिर हिंदी में कह लें उनके क्या क्या अवयव हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट के जो टाइप्स होते हैं उनको हमको पढ़ना रहेगा 5th लेक्चर में। फिर नेक्स्ट में हमको देखना रहेगा इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, किसके इंटेलिजेंट एजेंट की कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या अनुप्रयोग है, मतलब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो रहेगा समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण के साथ। ठीक है, तो इतने टोटल जो है वो मेन इसमें टॉपिक हैं, या फिर यह कह लें कि इतना टॉपिक इस चैप्टर में है ही। ठीक है, तो पूरा एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, जिससे कि अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा भी ना हो तो आपको बेसिक से सभी चीज़ें बताई जाए। ठीक है, तो इसमें टोटल हमको पढ़ने हैं 2 3 4 5 6 7 8 लेक्चर यहाँ पे इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं 12th नंबर चैप्टर में। ठीक है, तो चैप्टर 1 2 3 4 ऑलरेडी कवर हो चुका है, मतलब इकाई नंबर जो हमारा पहला है उसमें 4 चैप्टर थे। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो गए हैं। आज से इकाई नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है 4, और फिर उसके बाद इकाई नंबर 5th कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद जो इकाई नंबर 2 और 3 छोड़ा गया है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या क्या उपयोग है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एआई, में भी आपने इसके बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एक प्रकार की तकनीकी क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को मानव बुद्धि के कुछ कार्यों को सीखने और करने की क्षमता प्राप्त कराई जाती है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका उद्देश्य मानव की समस्याओं का समाधान करने में मदद करना है, जैसे कि स्वतंत्र रूप से सोचना, सीखना और निर्धारण करने की क्षमता। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है अपनी लैंग्वेज में आप समझ लो, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने रोबोट का नाम सुना होगा। ठीक है, रोबोट क्या काम करता है?
रोबोट को हम लोग जो बोलते हैं, जो हम लोग उसको बोलते हैं, वह क्या करता है, काम करता है। बट वह कैसे काम करता है, जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे वो फॉलो करता है। हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं या फिर हम लोग गूगल वॉइस जो होता है, गूगल वॉइस सभी ने यूज़ किया होगा, गूगल असिस्टेंट सभी ने यूज़ किया होगा, कि हम लोग गूगल वॉइस के थ्रू जो भी बोलते हैं वो वहाँ पे टाइप हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग वो बोलते हैं तो वो सुनता कैसे है, वो कैसे गेट करता है, इन सब चीज़ों के पीछे काम करता है हमारा एआई, ठीक है। एआई क्या होता है, एआई एक प्रकार का टेक्निक होता है, ठीक है, जिसमें हम उसमें आर्टिफिशियल वे में सोचने और काम करने की, समझने की क्षमता को डेवलप कर देते हैं, ठीक है, जिसके बाद वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे देखो एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि गूगल असिस्टेंट जो आपके सवालों का उत्तर देने, कार्यों को संगठित करने और मोबाइल डिवाइस को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह स्वतंत्र रूप से सीखता है और आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से कार्यवाही करता है, ठीक है। तो जो हमारा एआई क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है गूगल असिस्टेंट का। गूगल असिस्टेंट आप ओपन करिएगा अपने मोबाइल में, वहाँ पे जब वॉइस में आप कुछ भी बोलोगे, आप बोल दोगे वहाँ पे कि अलार्म सेट करने के लिए मेरा 4 o'clock पे अलार्म को ओपन कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो खुद से आपका अलार्म लगा देगा। फिर आप उसको बोलोगे कि अगर इस नंबर पे कॉल करो, तो खुद से कॉल कर देता है। आप कुछ भी बोलते हैं गूगल असिस्टेंट को ओपन करके, कुछ भी आप बोलोगे वो क्या करता है, करता है। कैसे करता है वो, क्योंकि उसके पास सब कुछ पहले से ही वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, सब कुछ वहाँ पे उसको डिटेल्स दी गई है, सब कुछ वहाँ पे उसके जो है एक प्रकार को उसको सोचने और समझने की क्षमता उसके अंदर डेवलप कर दी गई है, ठीक है। सोचने और समझने की क्षमता अगर उसके अंदर डेवलप कर दिया गया है तभी वो इन चीज़ों को कर पा रहा है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, ये सब पॉसिबल होता है हमारा एआई की मदद से। एआई की क्या है, हमारा एआई जो है एक प्रकार का टेक्निक होता है, ठीक है। तो ये हमारा एआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल, गूगल असिस्टेंट। एप्पल आप यूज़ करते हैं तो उसमें है हमारा सीरी है, ठीक है। सीरी है तो आप सीरी से पूछ सकते हो, जो भी आप अपने सवाल को पूछोगे वो क्या करेगी, उसका जवाब देगी, या फिर आप जो भी बोलेंगे वो करेगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे असिस्टेंट हैं, ठीक है। ऐसे रोबोटिक्स में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे रोबोट्स आप डेवलप कर दिए गए हैं कि आप उनको जो भी काम बोलोगे वो खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब एआई की मदद से ही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इस डिफिनेशन को आप देख लीजिए, इस एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। एआई क्या होता है, एआई एक मनुष्य की तरह ही, हम क्या कर देते हैं, मशीनों के अंदर मनुष्य की तरह सोचने और समझने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को डेवलप कर देते हैं। तो यह एआई का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और यही जो प्रोसेस होता है यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा बहुत आपको समझने के लिए चीज़ों को डेवलप कर दिया गया है, बता दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा कि जो हमारा एआई होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसका आपको मेन डिफिनेशन, उसका इन फ्यूचर क्या क्या यूज़ रहने वाला है या फिर कैसे हम उसको उपयोग में लेंगे, और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। जो हमारी एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसका भविष्य में क्या उपयोग रहने वाला है, ठीक है। वो सब कुछ आपको यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है किस टॉपिक पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनेशन। सो क्लास 10th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 12 में ये है हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, और लेक्चर नंबर सेकंड जो रहने वाला है इसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक को देखा हुआ था, ठीक है। उसके बारे में आपको डिटेल में चीज़ें समझाने की कोशिश की गई थी, विथ एग्जाम्पल भी आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की गई थी, जिससे आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और कॉन्सेप्ट भी आपको आपके पास उसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उसका जवाब देना है, ठीक है। आप चाहे तो उसको 1 लाइन में लिख सकते हैं, चाहे तो आप उसको 2 लाइन में लिख सकते हैं, जितना आप चाहें उतना आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप जरूर से ड्रॉप करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो रहने वाला, वो आपको बताया गया था, इंट्रोडक्शन पार्ट था अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और क्या क्या हमको पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने इस चैप्टर में, वो आपको बताया गया था। नेक्स्ट जो हमारा ये लेक्चर है उसमें आपको बताया जाएगा कि जो हमारा एआई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका डिफिनेशन, उसका
फ्यूचर में क्या क्या रहने वाला है ग्रोथ, एंड उसके साथ साथ उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, विशेषताएं क्या है, क्यों उसको हम यूज़ करेंगे, या फिर क्या कारण है जो यह इतना पॉपुलर हो गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे हम करेंगे आज के लेक्चर में बात। उसके साथ साथ आपको कंप्लीट नोट्स और डिफिनेशन भी दिया जा रहा है अबाउट इन दिस कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आपको बता दिया गया था ऑलरेडी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीकी ज्ञान और कंप्यूटर प्रयोग की वह शाखा है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को मानव बुद्धि की तरह कार्य करने की क्षमता प्राप्त कराई जाती है। इसका उद्देश्य है कि कंप्यूटर सिस्टम आत्म सीखने, समझने व निर्धारण करने, समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें, जैसा कि मानव की बुद्धि कर सकती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको परिभाषा दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आपको 101% चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा क्या है, एक तकनीकी ज्ञान होता है और कंप्यूटर में प्रयोग की गई वह शाखा शाखा है जिससे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हम जैसे मानव के अंदर क्या होता है, हमारे मानव के अंदर हमारा माइंड होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत सारे सोचने की क्षमता होती है, बहुत सी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हमारे माइंड में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को अपने माइंड में हम लोग याद रखते हैं। तो कैसे याद रखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास दिमाग है, सब कुछ उसमें हम सेट करते हैं, चीज़ों को रखते हैं दिमाग के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको कुछ पढ़ना होता है तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे मेमोरी में क्या होता है, वो जा कर के वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, कुछ हमको दिया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हम उसके बारे में पहले सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से उसको समझते हैं, सीखते हैं, फिर उसके बाद कोई भी काम को करते हैं। ठीक है, तो इतना किसी के अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक मानव की जो बुद्धि होती है उसी की तरह ही कार्य करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसको कोई प्रॉब्लम देते हैं, कोई भी हम लोग, जैसे हमको कोई एरर आता है, अगर हम इसको देते हैं तो ये सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, कोई भी अगर इससे हम चीज़ें बोलते हैं तो ये उसको करता है। जैसे मैंने आपको गूगल असिस्टेंट के बारे में बताया था। ठीक है, एप्पल में यूज़ होता है, सीरी के बारे में बताया था। ठीक है, और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं। अगर आप चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, या फिर उसके असिस्टेंट से ही पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपको उसके बारे में और बेटर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और आपको उसके कई सारे उदाहरण दे दिए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही होता है कि मशीन के अंदर कार्य करने की, समझने की, ठीक है, डिसीजन लेने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता जब विकसित हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई मानव काम करता है उसी प्रकार अगर वह मशीन भी काम कर सकता है, तो हम उसको कहते हैं कि उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या रहने वाला है भविष्य। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही उदार और समृद्ध है। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में और संगठन के प्रबंधन में। इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो हमारे मानव होते हैं उसको, मानव को काम करने में जो है टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, बट जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मतलब जैसे मशीन होता है हमारा, मशीनों को काम करने में क्या होता है, समय कम लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, उपयोग करके अपने उन काम को कर रही हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे उनका समय कम लग रहा है और उसके साथ साथ उनका कार्य भी ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य में और बेहतर बनाने में जो है कामगार होगी, और उसके साथ साथ इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है वो अभी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ में जा रहा है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्यों सभी लोग इस पे बात कर रहे हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर हम यह चैप्टर यहाँ पे क्यों आपको दिया गया है, उसका रीज़न क्या है,
उसका रीज़न यही है कि आप भी इनके बारे में देखिए, समझिए चीज़ों को, ठीक है? तो जो हमारा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होता है, उसकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, तो यहाँ पे 2-3 यहाँ पे 5 दे दी गई विशेषताएँ, जैसे स्वतंत्रता से सीखने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है? तो जो हमारा एआई होता है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्वतंत्रता से डेटा से सीख सकता है और नई जानकारी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे बताया गया कि हमारा जो एआई होता है सिस्टम समस्याओं का निर्णय लेने की क्षमता रखता है और सटीक निर्णय प्रदान कर सकता है, ठीक है? जो भी हम उसको प्रॉब्लम देते हैं वो प्रॉब्लम पे वर्क करता है, उसके बाद जो उसका सलूशन होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। स्वच्छता और ताकत, जो हमारा एआई हो सिस्टम होता है बिना किसी थकान की या फिर गलतियों के काम कर सकता है और लंबे समय तक काम कर सकता है, ठीक है? जो हमारा मानव होता है उसको क्या होता है, जो मनुष्य हैं वो काम करते हैं तो उनको क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है? क्योंकि हम कंटिन्यू किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें चाहिए होता है रेस्ट। बट जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो मशीन निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि मशीन क्या होता है हमारा कभी थकता नहीं है, ठीक है? तो मशीन कभी थकते नहीं है, वो निरंतर कार्य कर सकते हैं, इसीलिए ये एआई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। विशेष ज्ञान ज्ञान का प्रयोग, एआई सिस्टम जो होते हैं वो विशेष ज्ञान और डेटा का उपयोग करके बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं, जैसे कि रोग के निदान में और उपचार में, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट दिया गया है कि मानव मशीन संबंध, एआई सिस्टम जो होते हैं मानव के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, मानव को सहायक रूप से सेवा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? जो हमारे एआई होते हैं, एआई सिस्टम के द्वारा जो मशीन बनाई गई या फिर और भी चीज़ें बनाई गई हैं, वो चाहे तो मानव के साथ हेल्प कर सकते हैं, दोनों साथ में वर्क कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और उसके साथ साथ बेहतर तरीके से और भी चीज़ों पे वर्क किया जा सकेगा, ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेकेंड नंबर लेक्चर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या हमारा डिफिनेशन होता है, उसके बाद क्या हमारा भविष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन फ्यूचर क्या ग्रोथ रहने वाला है, उसके बाद इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं या फिर क्यों हम इसका यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? थर्ड नंबर जो लेक्चर रहने वाला है उसमें हम देखेंगे अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में कि एक्चुअल में ये क्या होता है। टॉपिक अगर थोड़े बहुत आपको अगर चीज़ें डिफिकल्ट लग रही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप 3 से 4 लेक्चर इसका देखिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आएगा, चीज़ों को बारे में समझ में आएगा, उसके बाद आपको चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी, क्योंकि ये सोचने वाली केवल चीज़ें हैं। सभी छात्रों का सबसे पहले तो न्यू लेक्चर में वेलकम है एंड बेसिकली 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इकाई नंबर 4 हमारा चल रहा है और जिसमें चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? इसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर हो गए। पहला लेक्चर में आपको बताया गया था अबाउट इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में, सेकंड में आपको बताया गया था इसका डेफिनेशन क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके बाद इन फ्यूचर इसके क्या क्या डिमांड रहने वाले हैं, स्कोप क्या रहने वाला है, फिर उसके बाद इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको कवर की गई थी, ठीक है? तो और ये सब और उसके साथ साथ चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो कंप्लीट हो गए ऑलरेडी, उनके लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट कंप्यूटर का है, उसमें आपको एक एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? आज हम देखने वाले हैं अबाउट हम इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं, इस टॉपिक के बारे में। टॉपिक नंबर 3 जो कि है हमारा, ठीक है? इसके बारे में हम देखेंगे विथ आपको डिफिनेशन के साथ आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक एक टॉपिक आपको इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन के आता है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओ, उसके बारे में आप लिख पाओ, ठीक है? तो ये हमारा मेन उद्देश्य है, आपको एक एक टॉपिक बताने का, ठीक है? और जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा आपका नज़दीक आते जाएगा, बोर्ड परीक्षा के टाइम में आपको जो भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, जैसे कि पिछले 10 साल के जो पेपर आए हुए हैं वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है? उनके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से आपको कनेक्टेड रहना है, तो सब्सक्राइब करके रखना है और उसके साथ साथ ग्रुप में जुड़े रहिए, डेली क्लास को अटेंड करिए, अपने दोस्तों को भी आप शेयर करिए, उनको भी जल्द से जल्द जोड़ लीजिए, जिससे सभी का हेल्प हो, ठीक है? तो आइए देखते हैं इंटेलिजेंट एजेंट होता क्या है। थोड़ा बहुत आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, और एजेंट का मतलब एजेंट, ठीक है? एजेंट आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझते होंगे, कोई पर्सन होता होगा, ठीक है? जो क्या होता होगा, वो काम करता होगा, ठीक है? तो हमारा इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कुछ खास कार्यों को स्वतंत्र रूप से और बुद्धिमानी पूर्वक कर सकता है, ठीक है?
इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं? एक प्रकार का हमारा कंप्यूटर में एक प्रोग्राम किया गया होता है जो कुछ स्पेसिफिक काम को स्वतंत्रतापूर्वक और बुद्धिमानी से कर सकता है या किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानकारी को संग्रहित कर सकता है। ठीक है, मतलब इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? किसी निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए इसका हम लोग पहली बार निर्माण करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे दिया गया है कि यह निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए किसी निश्चित उद्देश्य के कार्य को पूरा करने के लिए जानकारी को इकट्ठा करता है और उसके साथ साथ वो निरूपक और अद्वितीय निर्णय ले सकता है और संदेशों को समझ सकता है। इंटेलिजेंट एजेंट विभिन्न कार्यों को स्वतंत्रतापूर्वक और बुद्धिमानी से संपन्न करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे कि डेटा का विश्लेषण हो गया, स्वचालन हो गया और निर्णय लेना, अगर डिसीजन लेना है वो भी वो कर सकता है इंटेलिजेंट एजेंट। ठीक है, इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में किया जा रहा है। आपने बहुत सारे हमारे जो देखे होंगे रोबोटिक्स का एग्जांपल आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे रोबोट्स को डेवलप किया गया है जो जिनको हम कार्य असाइन कर रहे हैं वो उन जो भी वर्क हम उनको असाइन करेंगे वो वर्क वो हमको कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, तो जो हमारा इंटेलिजेंट एजेंट होता है वो डे बाय डे जो है बहुत प्रोसेस कर रहा है और इसके साथ साथ बहुत ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग जीवन कला में करते हैं, साइंस के क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है और उसके साथ साथ जो हमारा व्यवसाय का क्षेत्र है उसमें भी हम इंटेलिजेंट एजेंट का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? जिससे हमारा जो है टाइम कम लगे और काम हमारा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, इनको रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इंटेलिजेंट एजेंट को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण आपको समझाया गया कि कुछ समय पहले एक डिजिटल गेम कंपनी ने एक इंटेलिजेंट एजेंट का उपयोग करके एक जो है गेम को डेवलप किया था। ठीक है, गेम में इंटेलिजेंट एजेंट खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता था और खिलाड़ियों को खेलने के तरीकों को सीखता था। इस एजेंट के जानने की क्षमता ने खेल को और रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाया, क्योंकि यह खिलाड़ियों के साथ सीखता रहता है और उनके प्रतिस्पर्धा कौशल से सुधार करता रहता था। ठीक है, तो जो हमारे इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं वो किसी भी कार्य को करते हैं और उसके साथ साथ वो सीखते भी रहते हैं। जो भी कार्य वो देखते हैं उसके बारे में वो सीखते रहते हैं। अगर वो सीखते रहते हैं तो उनके अंदर वो भी स्किल डेवलप हो जाता है, जिससे वो उस कार्य में कुशल हो जाते हैं और हमें और प्रतिस्पर्धा देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ऑनलाइन लूडो खेलते हैं या फिर ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनको आप लोग खेलते हैं, तो आपको हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर मिलता है कि आप खुद से और कंप्यूटर से खेल सकते हो। ठीक है, आप मानव वर्सेस कंप्यूटर आप प्ले करते हो, बहुत सारे ऐसे गेम है। ठीक है, जिसको आप प्ले करते हो तो इसमें अपोजिट में आपको क्या मिलता है? अपोजिट में आपको कुछ ऐसे अपोजिट में प्लेयर मिलते हैं जो कि डिज़ाइन किए रहते हैं, वो कंप्यूटर के द्वारा डिज़ाइन किए रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब एआई के ही एग्जाम्पल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं या फिर इंटेलिजेंट एजेंट के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वो सब क्या करते हैं, जैसे जैसे आप खेलते हो वैसे वैसे वो भी वो गेम को प्ले करते हैं और आपको चुनौती देते हैं। ठीक है, तो अपोजिट में वो रहते हैं और उसके आप सेकेंड पार्ट में आप रहते हो। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों आपस में उस गेम को प्ले करते हो और प्रतिस्पर्धा देते हो। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इंटेलिजेंट एजेंट का। ठीक है, तो इंटेलिजेंट एजेंट के रिगार्डिंग में भी आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपने डाउट्स को ड्रॉप करिएगा जिससे हम आपकी मदद कर सकें और हेल्प कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो ये हमारा क्लास 10th कंप्यूटर का जो है हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 और फोर्थ नंबर लेक्चर है हमारा, जिसमें हम देखने वाले हैं अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट के जो हमारे एलिमेंट्स हैं या फिर कह लें अवयव हैं, वो कौन कौन से अवयव हैं। जो 3 मेन अवयव हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिस पर ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरा कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट एजेंट के क्या क्या अवयव हैं वो आपको ये टॉपिक इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में आपको और भी टॉपिक्स बताए गए थे तो उनको आप चेक कर सकते हो फ्रॉम प्लेलिस्ट। यूट्यूब में आप जाइएगा, कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको सभी चैप्टर सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं उनके 3 अवयव होते हैं। पहला जो होता है हमारा सेंसर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है एक्चुएटर्स या फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्रियाकर्ता, और तीसरा हमारा होता है इफेक्टर्स। ठीक है, 3 ही यहाँ पे हैं जो इंटेलिजेंट एजेंट के 3 अवयव हैं
वो मेन यही है, ठीक है। तो सेंसर आप ऑलरेडी इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। सेंसर क्या होता है? सेंसर जो होता है हमारे पर्यावरण के वातावरण से चीज़ों को क्या करता है, सेंस करता है, और उसके बाद जो भी हम उसमें प्रोग्राम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना रिजल्ट शो करता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है सेंसर का डिफिनेशन। तो सेंसर एक प्रकार का उपकरण होता है जो आगे जानने के लिए एजेंट के आसपास के वातावरण से डेटा या जानकारी को नए स्थिति में प्राप्त करता है। ये जानकारी फिर एजेंट को समझने और कार्रवाई करने में मदद करती है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक इंटेलिजेंट वैकल्पिक वाहन के पास कोई आसपास वाहनों की दूरी को मापने के लिए एक सेंसर होता है तो सेंसर वाहन के आसपास वाहनों की स्थिति को जानने के लिए उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंसर का एग्जाम्पल दिया गया है आपको, ठीक है। तो सेंसर एक्चुअल में क्या होता है? सेंसर के द्वारा हमें पता चल जाता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे कार का अगर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कार में यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जिससे हमें पता चल जाता है। अगर हम कार को जो है बैक ले जाते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो हमें क्या होता है, अपने स्क्रीन पे आगे की स्क्रीन में हमको दिखने लगता है, जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे दिखने लगता है पीछे का एरिया, ठीक है, कि पीछे कितना जगह है, कितना आप उसको ले जा सकते हो, कब तक उसको ले जा सकते हो। यहाँ पे एक नियमित एक आपको डिस्टेंस दे दिया जाता है कि आप अगर वहाँ पे 10 मीटर लेके जाओगे, 10 मीटर आपके पास जगह है, 5 मीटर जगह बचा हुआ है, 3 मीटर जगह बचा हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा लेके जाओगे तो आपको आपका जो कार है वो लड़ सकता है, यहाँ पे दीवार से टकरा सकता है, ठीक है। तो हमारा जो सेंसर होता है वो क्या करता है, वो हमारी मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे आपने सेंसर देखे होंगे, वो आपने देखा होगा एक सेंसर लाइट का सेंसर होता है, जो आपने सोलर लाइट देखा होगा, जितने भी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से चार्ज होते हैं, उनमें क्या होता है, एक सेंसर लगाया गया होता है, जिससे वो क्या होता है, जब तक हमारा सूर्य का प्रकाश होता है तब तक वो लाइट क्या होती है, वो खुद से ऑफ रहती है। बट जैसे ही वो सूर्य के प्रकाश पूरे खत्म होते हैं, जैसे ही थोड़ा सा शाम होता है या फिर अंधेरा होने लगता है, वैसे ही वो सेंसर ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं और खुद से लाइट जल जाता है, ठीक है। हमें कुछ भी ऑन नहीं करना होता है, वो खुद से ही ऑन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है, वैसे ही वो क्या होता है, खुद से ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पे क्या काम करता है, वहाँ पे काम करता है हमारा सेंसर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेंसर आपके मोबाइल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके मोबाइल में डिस्प्ले में एक सेंसर होता है हमारा, अगर आप देखें तो आप फेस लॉक यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी एक सेंसर का काम होता है, ठीक है। तो बहुत सी जगह सेंसर का उपयोग होता है। आपके डेली लाइफ में भी बहुत से ऐसी एक्टिविटी आप करते होंगे जिसमें सेंसर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक इंटेलिजेंट एजेंट का एक पार्ट है, ठीक है। सेकंड है हमारा क्या, सेकंड है हमारा क्रियाकर्ता, या फिर इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्चुएटर्स, ठीक है। एक्चुएटर्स या क्रियाकर्ता उपकरण होता है जो इंटेलिजेंट एजेंट को किसी क्रिया या कार्यवाही को करने की क्षमता प्रदान करता है। ये एजेंट के द्वारा डिसीजन किए जाने वाले कार्यों में को वातावरण में परिणाम स्वरूप रूप से पूरा करने में मदद करता है। उदाहरण के स्वरूप एक इंटेलिजेंट गाड़ी के एक्चुएटर्स उन्हें ब्रेक लगाने, गियर बदलने और स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है आपका एक्चुएटर्स, एक्चुएटर एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुएटर जो काम करता है वो इंटेलिजेंट एजेंट जो होते हैं उनको किसी भी कार्य को करने की क्षमता को प्रदान करता है। वो कौन प्रदान करता है, वो एक्चुएटर ही प्रदान करता है, जिससे हमारा जो एजेंट होता है वो किसी भी डिसीजन को कर सकता है, किसी भी प्रकार के डिसीजन को ले सकता है, ठीक है। तो यह हमारा एक्चुएटर जो होता है वो अच्छी प्रकार से एजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट अगर कोई काम कर रहा है, काम कर सके, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, किस चीज़ का एग्जाम्पल, एक कार का देखा होगा आपने, ऑटोमेटिक कार देखा होगा आपने, बहुत सारे आपको देखने को मिल गए होंगे, या फिर आपको उदाहरण आपने देखा होगा, या फिर कहीं से आपने सुना होगा कि टेस्ला है, या फिर बहुत से ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपनी ऑटोमेटिक कार लाई हुई है। उसमें क्या है, उसमें ड्राइवर को कुछ करना नहीं है, बस वहाँ पे ऑन करना है, उसके बाद जो वहाँ पे रहेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो कार होगा, वो खुद से स्टार्ट होगा, उसके बाद उसकी जो स्टेयरिंग होगी खुद से वर्क करेगी, ठीक है। वहाँ पे जो गियर्स हैं वो खुद से चेंज होंगी, ब्रेक्स जो हैं वो खुद से कंट्रोल होगी। तो ये सब सिस्टम क्या है, ये सब सिस्टम पॉसिबल हो पाया है किसकी वजह से, वहाँ पे काम कर रहा है इंटेलिजेंट एजेंट। और जो इस काम को पूरा करने में मदद करता है वह काम करता है अपना एक्चुएटर्स, ठीक है। एक्चुएटर्स जो उपकरण हैं होते हैं वहाँ पे लगे हुए होते हैं
इसी की वजह से हमारा इंटेलिजेंट एजेंट को यह पता चलता है कि हमें कब क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड था अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट के एलिमेंट में। अब थर्ड हमारा जो एलिमेंट होता है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो होता है हमारा इफेक्टर्स। इफेक्टर्स या फिर प्रभावक, हिंदी में इसको प्रभावक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इफेक्टर्स बोलते हैं, जो एजेंट के द्वारा किए जाने वाले क्रियाओं के परिणाम स्वरूप रूप से वातावरण में परिणाम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन्हें आमतौर पर उपकरणों या मैकेनिज्म के रूप में डिजाइन किया गया जाता है और वे एजेंट की कार्रवाई के परिणाम को वातावरण में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि जो हमारा इफेक्टर्स होता है वो जब हमारा एजेंट जो इंटेलिजेंट एजेंट काम कर लेता है, इस उसके काम मतलब जब वो कोई कार्य करता है उसके बाद जब वो कार्य उसका सक्सेसफुल हो जाता है तो जो शो कराने का काम होता है वह काम होता है हमारा इफेक्टर्स का। मतलब जो हमारा रिजल्ट होता है, रिजल्ट को वातावरण में शो कराने का, व्यक्त कराने का जो कार्य करता है वो करता है हमारा इफेक्टर्स। ठीक है, उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पे कि जो एक इंटेलिजेंट रोबोट के हाथ किसी वस्तु को पकड़ने या छोड़ने के लिए इफेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन तत्व हैं, एलिमेंट आप कह लें या फिर तत्व कह लें, सेंसर, एक्चुएटर्स और इफेक्टर्स का एक एक आपको महत्वपूर्ण भूमिका होता है। किसमें भूमिका है? इंटेलिजेंट एजेंट में। ठीक है, जब इंटेलिजेंट एजेंट कार्रवाई करते हैं और उनके डिसीजन को वातावरण प्रभावित करने में मदद करते हैं। तो जो हमारा इंटेलिजेंट एजेंट होता है उसके तीन सबसे प्रमुख अवयव जो होते हैं वो यही है हमारे। पहला यहाँ पे सेंसर है, सेंसर का आपको विथ एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। उसके बाद एक्चुएटर्स है, इसका भी आपको एग्जांपल बताया, और उसके बाद इफेक्टर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। और अगर आपका डाउट है तो इसके फर्स्ट लेक्चर को चेक करिएगा, सेकेंड लेक्चर को वॉच करिएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर को वॉच करेंगे तभी आपको जो फोर्थ नंबर लेक्चर आज आपको बताया गया है वो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में आपको बताया गया था कि पहली बात एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, फिर आपको बताया गया इसका डिफिनेशन, फिर उसके बाद बताया गया इसका फ्यूचर, फिर उसके बाद बताया गया आपको इसका फीचर। ठीक है, फिर आपको बताया गया कि इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, फिर इस लेक्चर में आपको बताया गया कि इंटेलिजेंट एलिमेंट के क्या क्या तत्व होते हैं। तो बेसिकली देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ते हुए आते हैं तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती है, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन। पहले तो सभी छात्रों का वेलकम है क्लास में, और जुड़ करके सभी लोग अपना अटेंडेंस लगा दें, कमेंट बॉक्स में अपने नाम को यहाँ पे पुट कर दें जिससे उनका अटेंडेंस लग जाए। ठीक है, तो हमारा चल रहा है क्लास 10th कंप्यूटर में इकाई नंबर 4th। ठीक है, और जिसमें चैप्टर नंबर 12 चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें हमने ऑलरेडी चार लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं जिसमें हमने इन टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दिया है विथ एग्जांपल। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 5, और इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट जो हमारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंट होते हैं उनके कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, कि कितने टाइप्स के हमारे इंटेलिजेंस एजेंट होते हैं। ठीक है, और उनका क्या क्या वर्किंग होता है या फिर क्यों हम लोग उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आगे जो रहेगा वो रहेगा हमारा एग्जाम्पल और उसके अप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये आगे वाले लेक्चर्स में इनकी बात करेंगे। तो चलते हैं अपने सीधा इन सब टॉपिक्स को, जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं अगर आपने इनको मिस किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक एक लेक्चर आपको बताया जा रहा है जिससे कोई भी आपका टॉपिक रहता है, कोई भी डाउट रहता है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो आज का मोटो रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है, इंटेलिजेंट एजेंट के प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे इंटेलिजेंट एजेंट। सो टोटल जो यहाँ पे होते हैं 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट इसमें होता है सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, सेकंड होता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। थर्ड होता है जो हमारा गोल बेस्ड एजेंट्स। फोर्थ होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर होता है लर्निंग एजेंट्स। उसके बाद 6 और 7 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स के एजेंट्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, विथ नोट्स में आपको बता रहा हूँ जिससे आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप इनको इन हैंड क्लियर करते चलिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के बारे में। ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने मिस किया तो उसको देख लेना, क्योंकि विदाउट प्रीवियस लेक्चर्स आप इनको देख रहे हैं तो आपको डाउट बना रहेगा आपके माइंड में, तो उनको देखना ना भूलें। फिर उसके बाद आकर के इन लेक्चर्स को आप जरूर से वॉच करिएगा।
ठीक है। तो जो हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है सबसे सरल एजेंट होता है, ठीक है, इट्स वेरी इजी। एंड यह जो एजेंट होता है वो करंट मतलब वर्तमान विचारों के आधार पर निर्णय लेता है और कार्य करता है। यह पुराने विचारों को इग्नोर करता है, ठीक है। मतलब ये प्रीवियस जो भी थॉट्स होते हैं, प्रीवियस जो विचार चले आ रहे हैं उन पे ये वर्क नहीं करता। ये प्रेजेंट जो हमारे करंट टाइम में जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये उन पे वर्क करता है। ये एजेंट जो होते हैं उस वातावरण के लिए अच्छे माने जाते हैं जिसे ऑब्जर्व किया जाता है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट निर्णय लेते वक्त और अपने काम के दौरान इतिहास के किसी भी हिस्से पर विचार नहीं करते हैं। यह एजेंट कंडीशन एक्शन रूल पर काम करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि वर्तमान स्थिति मतलब करंट सिचुएशन को देख करके काम करते हैं। उदाहरण के लिए रूम क्लीनर एजेंट तभी काम करता है जब कमरे में गंदगी होती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में आपको ये डिफिनेशन लिखा गया है, बताया गया, और उसके साथ साथ एक एग्जांपल भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है, सबसे पहली बात तो ये बहुत इजी होता है, ठीक है। और यह इसकी जो सबसे मेन और कॉन्सेप्ट है इसका, और जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारा कंडीशन और एक्शन रूल पर काम करता है। मतलब जैसा वहाँ पे कंडीशन मतलब जैसी स्थिति रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया गया रूम क्लीनर एजेंट तभी काम करता है जब कमरे में गंदगी होती है। अगर वो कमरे में गंदगी नहीं होती तो वर्क नहीं करता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस एजेंट का, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट मतलब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का, ठीक है। तो आई होप आपको इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है, कुछ भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेरी है, तो उसको आप सभी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। 101% आपका रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो बस आप कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। सिंपल रिफ्लेक्स कॉन्सेप्ट मतलब एजेंट वे होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, और ये कंडीशन एक्शन रूल पे वर्क करते हैं। मतलब जैसा करंट सिचुएशन रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये अपने वर्क को अंजाम देते हैं, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यह प्रीवियस रूल्स रेगुलेशन इन पे वर्क नहीं करते हैं। प्रीवियस जो भी रहते हैं मतलब पुराने जो भी रूल रेगुलेशन है उसको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली मॉडल बेस्ड जो हमारा रिफ्लेक्स एजेंट होता है वो ऑब्जर्वेशन मतलब वातावरण में कार्य करता है, ठीक है। यह एजेंट स्थिति को ट्रैक करते हुए इसके दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स या फिर कारक होते हैं, ठीक है। मॉडल बेस्ड जो रिफ्लेक्स एजेंट होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल। ये ऑब्जर्व करता है वातावरण में रह करके, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बाद जैसी स्थिति रहती है उसी के अकॉर्डिंग पे यह काम करता है। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, पहला होता है मॉडल, दूसरा होता है इंटरनल स्टेट। मॉडल में क्या होता है, इसमें एक ऐसा मॉडल होता है जो दुनिया में चीज़ें कैसी घटित होती हैं उसके बारे में जानकारी रखता है, और दूसरा यह होता है कि यह इतिहास के आधार पर वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेस्ट रिफ्लेक्स एजेंट इतिहास पर निर्भर होते हैं और इन एजेंट के पास दुनिया का सारा ज्ञान होता है, ठीक है। तो जो हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होता है इसमें इसके दो फैक्टर्स होते हैं। पहला हो गया हमारा मॉडल और दूसरा हमारा हो गया इंटरनल स्टेट, ठीक है। तो पहला जो होता है उसमें क्या होता है, दुनिया में चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं उसके बारे में वो जानकारी रखता है, और जो हमारा इंटरनल स्टेट होता है उसमें जो इतिहास मतलब जो पहले पहले की जो चीज़ें घट चुकी हैं और उसके बाद वर्तमान स्थिति को उसी के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। थर्ड नंबर हमारा जो एजेंट होता है वो होता है गोल बेस्ड एजेंट। तो गोल बेस्ड एजेंट क्या करते हैं, यह वह एजेंट होते हैं जो अपने गोल्स के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह एजेंट अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। ये एजेंट वे कार्य करते हैं जो इनके गोल मतलब लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। गोल प्राप्त हुआ या नहीं इस बात को तय करने के से पहले इन एजेंट को काफ़ी विचार करना पड़ता है। यह एजेंट फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने बिहेवियर को आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो गोल बेस्ड एजेंट्स होते हैं बेसिकली उनका वर्क ये रहता है कि अपने ये गोल्स को, जो इनके लक्ष्य होते हैं कि इनको क्या एग्जीक्यूट करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, तो इनका जो फोकस मेन चीज़ रहता है अपने जो गोल है उस पे रहता है। और ये जो अपना डिसीजन लेते हैं वो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ही लेते हैं कि इनके डिसीजन से इनके गोल्स पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इनका जो वर्क रहता है वो अपने गोल के अकॉर्डिंग रहता है, जिससे इनका भी वर्क भी हो जाए और वो अपने गोल की भी प्राप्ति कर लें, ठीक है। तो ये जो एजेंट होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और अपने बिहेवियर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। फोर्थ नंबर है हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो बेसिकली जो हमारे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होते हैं या एजेंट गोल बेस्ड एजेंट के समान ही होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन इसमें अधिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं।
यह एजेंट सिर्फ गोल के आधार पर ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे तरीके के आधार पर भी कार्य करते हैं। इस एजेंट का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास कई विकल्प होते हैं और हमें यह चुनना पड़ता है कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा। एक यूटिलिटी बेस्ड एजेंट हमेशा उस कार्य को चुनता है जो उसके यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है ये सेम एज टू गोल बेस्ड एजेंट होता है, बट यह क्या करता है, ये हमारा फोकस करता है उस ऑप्शन को चूज करने के लिए, उस विकल्प को चूज करने के लिए जब हमको सबसे बेस्ट, जब हमारे पास बहुत से ऐसे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं बट हमको उसमें से चूज करना होता है, सेलेक्ट करना होता है जो सबसे बेस्ट हमारे लिए होता है, तब हम यूज करते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स का। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारा होता है लर्निंग एजेंट। तो बेसिकली हमारे जो लर्निंग एजेंट होते हैं, एआई में लर्निंग एजेंट एक प्रकार का जो हमारा एजेंट होता है वो अपने पिछले अनुभव, मतलब जो हमारे प्रीवियस इसके एक्सपीरियंस होते हैं उससे चीज़ों को सीखता है और समझता है। इस एजेंट में किसी चीज़ के बारे में सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, लर्निंग एजेंट नाम से ही आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। ठीक है, लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। लर्निंग एजेंट किसी भी चीज़ को सीखने, एनालाइज करने और परफॉर्मेंस को बेहतर करने में सक्षम होते हैं। यह बेसिक नॉलेज को प्राप्त करता है, उसके आधार पर चीज़ों को सीखता है और कार्यों को परफॉर्म करता है। इस एजेंट में 4 प्रकार के कॉन्स्पेक्चुअल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें नीचे विस्तार से समझाया गया। तो बेसिकली देखो, लर्निंग एजेंट्स होते हैं वो ऑलवेज वो कैपेबल होते हैं लर्न करने के लिए, कुछ ना कुछ वो चीज़ों को लर्न करने के लिए कैपेबल होते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने जो परफॉर्मेंस होता है उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं मेनली 4 होते हैं। फर्स्ट होता है लर्निंग एलिमेंट, फिर होता है सेकेंड होता है क्रिटिक, तीसरा होता है परफॉर्मेंस एलिमेंट, फोर्थ नंबर होता है हमारा प्रॉब्लम जनरेटर। तो जो हमारा लर्निंग एलिमेंट होता है वो वातावरण से चीज़ों को सीखता है और उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। ठीक है, फिर जो हमारा क्रिटिक होता है, यह लर्निंग एलिमेंट से फीडबैक लेता है और यह बताता है कि एजेंट कितना अच्छे से काम कर रहा है। फिर जो हमारा परफॉर्मेंस एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट बाहरी कार्य को सेलेक्ट करता है। फिर उसके प्रॉब्लम जनरेटर जो हमारा होता है, ये एलिमेंट उन कामों को सुझाव देता है जो नए और इंफॉर्मेटिव होते हैं। ठीक है, ये सजेस्ट करता है उन कार्यों को करने के लिए जो इंफॉर्मेटिव, मतलब बहुत ही इंफॉर्मेटिव, जानकारीपूर्ण होते हैं और न्यू होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग एजेंट्स हमारा इस प्रकार से कार्य करता है। 6 नंबर जो हमारा रहता है, इसमें टाइप्स हो रहता है मल्टी एजेंट सिस्टम। तो आइए देख लेते हैं अबाउट 6 नंबर मल्टी एजेंट सिस्टम के बारे में। तो जो हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम होता है, इसमें एक से अधिक इंटेलिजेंस एजेंट होते हैं। ठीक है, जो एक साथ काम करते हैं और इनका जो संयुक्त कार्यक्षेत्र होता है, इसमें एजेंट का साथ साथ काम करने का लक्ष्य होता है जिससे समस्याओं का हल निकालने में मदद मिलती है। ठीक है, मल्टी एजेंट सिस्टम नाम से ही सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या रहता है, इसमें बहुत सारे, मतलब एक से अधिक इंटेलिजेंस एजेंट होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, और जो अब वो एक साथ अपने वर्क स्पेस पे काम करते हैं तो उससे उनका जो फोकस रहता है वो काम पे होता है और उसके साथ साथ जो सोल्यूशन आती है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर होता है हमारा वर्गीक एजेंट। तो हमारे जो वर्गीक एजेंट होते हैं एक बड़े कार्य क्षेत्र को छोटे छोटे उप कार्य क्षेत्रों में विभाजित करते हैं जिससे कार्यवाही को प्रबंधन संगठित रूप से किया जा सके और इससे सुविधा और प्रदर्शन में सुधार हो सके। ठीक है, तो जो ये हमारा 7th नंबर होता है, ये ग्रुपिंग टाइप का एक एजेंट होता है, वर्गीक एजेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको मान लो एक कोई बड़ा सा हमको एक प्रोजेक्ट मिल गया। अब इसका वर्क ये होता है कि उस बड़े से प्रोजेक्ट को या फिर बड़े से कार्य को छोटे छोटे कई पार्ट में डिवाइड करके उस कार्य को क्या करना, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देना, जिससे क्या होगा, जिससे उस कार्य को एग्जीक्यूट करने में कोई ज़्यादा इशू ना हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सभी चीज़ें उसको अच्छे से बांटी जा सके, सभी को उसको टास्क को डिवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये सब जो वर्क होता है वो कौन करता है, ये सब वर्क करते हैं हमारे वर्गीक एजेंट। तो वर्गीक एजेंट्स के रिगार्डिंग में भी आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, चीज़ें और डिफिनेशन आप ऑलरेडी समझ जाओगे। जैसे मल्टी एजेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद लर्निंग एजेंट हो गया, आपको ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज था, और अगर आप यहाँ पे डिफिनेशन देख लेते हो, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो और भी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। गोल बेस्ड इनका जो मेन फोकस रहता है अपने गोल पे रहता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, सो क्लास 10 कंप्यूटर में हम लोगों का चल रहा है चैप्टर नंबर 12 और ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम देखने वाले हैं अबाउट हमारे जो एग्जांपल्स हैं इंटेलिजेंस एजेंट के,
वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी लेक्चर्स चले हुए हैं 1 2 3 4 5 उनका आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और ये भी लेक्चर आपको आसानी से और अच्छे तरीके से चीज़ें समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं अबाउट एग्जाम्पल जो होते हैं इंटेलिजेंट एजेंट के, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो टोटल जहाँ पे मैं टाइप्स की बात करूँ तो टोटल 7 आपको बताने वाला हूँ टाइप्स जो हमारे एजेंट होते हैं, उनकी एग्जांपल बताने वाला हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो पूरी भी कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक्स। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ड्रॉप करिए, या फिर कुछ भी आपको और चाहिए, मॉडल पेपर एंड और भी कोई क्वेश्चन आंसर और भी इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो आप वहाँ पे जा करके कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और अपना अटेंडेंस लगाने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में लगाना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने इंटेलिजेंट एजेंट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में। तो बेसिकली जो हमारे इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं और ये विभिन्न कार्यों और क्षेत्रों पर कार्रवाई करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में आपको एग्जाम्पल बताया गया। तो बेसिकली जो हमारे इंटेलिजेंट एजेंट का एग्जाम्पल है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फील्ड हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको समझने के लिए चीज़ों को दे दिया गया है, 7 से 8 में भी 7 दे दिए है आपको एजेंट, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो पहला जो हमारा एजेंट है वो है हमारा स्थानीय एजेंट। तो बेसिकली देखते हैं स्थानीय एजेंट के बारे में। तो यह जो एजेंट होता है स्थानीय एजेंट, यह स्थानीय विचार करने और निर्णय लेने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है हमारे स्थानीय विचार करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इस एजेंट को डिजाइन किया जाता है। इसका मेनली वर्क यही होता है, जैसे कि एक अंधविश्वासी रोगी के लिए एक डॉक्टर की सलाह देने वाला मेडिकल एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया गया कि एक अंधविश्वासी रोगी के लिए एक डॉक्टर की सलाह देने वाला मेडिकल एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है और सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा विथ एग्जाम्पल से। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा होता है विश्वव्यापी एजेंट। ठीक है, विश्वव्यापी एजेंट क्या होता है, यह एजेंट विश्व भर में जानकारी प्राप्त करने के लिए और विश्व स्तर पर कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नाम से ही चीज़ें क्लियर है कि पूरे इंटरनेशनल जो हमारा होते हैं, इंटरनेशनल देशों में या फिर इंटरनेशनल जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर कुछ आपको डिटेल्स चाहिए, तो ये जो एजेंट होते हैं विश्वव्यापी एजेंट, उनका वर्क यही होता है कि पूरी जानकारी को इनके द्वारा आप ग्रहण कर सकते हो और कोई भी डिसीजन लेना होता है इंटरनेशनल जो भी हमारे वर्क होते हैं तो उसके लिए हेल्प करते हैं। और इनका मेन डिज़ाइन इसीलिए किया जाता है जैसे कि एक खोज इंजन जो विश्व भर में वेब पृष्ठ को खोजता है। खोज इंजन मतलब होता है हमारा सर्च इंजन, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो। सर्च इंजन जैसे आप गूगल भी ले सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। गूगल पे जा करके आप इंटरनेशनल, नेशनल, ठीक है, या फिर आप लोकल जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो जा करके वहाँ पे इजी वे में अपने जो भी क्वेरी है उसको सर्च कर सकते हो गूगल पे, या फिर कोई और भी सर्च इंजन है उस पे जा करके आप सर्च करोगे, आपको आपकी क्वेरी का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा एक विश्वव्यापी एजेंट है। क्यों विश्वव्यापी एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे केवल अपने देश की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, यहाँ पे हमको इंटरनेशनल मिल जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमको विश्वव्यापी एजेंट के द्वारा प्राप्त होती है। स्थानीय एजेंट का जो वर्क होता है वो केवल लोकल तक ही सीमित होता है। ठीक है, इससे हम अपने जैसे कोई भी हमारा स्टेट है तो उस स्टेट के हमको जो भी जानकारी चाहिए वो हमको कौन देगा, वो हमको हमारा स्थानीय एजेंट देगा। हमको कोई विलेज है वहाँ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन देगा, स्थानीय एजेंट देगा। बट जो हमको इंटरनेशनल मतलब किसी दूसरे देश के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो वो हमारा स्थानीय एजेंट नहीं दे पाएगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने विश्वव्यापी एजेंट को। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा है मोबाइल एजेंट। तो मोबाइल एजेंट का बेसिकली क्या होता है कि यह एजेंट मोबाइल डिवाइस पर कार्रवाई करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि सीरी, गूगल असिस्टेंट जो स्मार्टफोन पर सवालों के उत्तर देते हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आपको दिया जा रहा है जिससे कुछ भी आपका डाउट ना बचे। ठीक है, मोबाइल एजेंट क्या होता है, मोबाइल एजेंट हमारे मोबाइल डिवाइसेस में आपने देखा होगा बहुत सारे एआई एजेंट हैं। एआई एजेंट या फिर उसको कह लें असिस्टेंट है। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट, जैसे कि एप्पल का अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंट सीरी मिलता है। ठीक है, उस असिस्टेंट का नाम होता है सीरी। ठीक है,
जिसके द्वारा आप कुछ भी पूछोगे वहाँ पे सिरी से तो वो उसका आंसर दे देगी। और जैसे हमारा एंड्रॉयड है तो उसमें हमको गूगल असिस्टेंट मिल जाता है। गूगल असिस्टेंट से हम बोलते हैं अपना अलार्म सेट करने के लिए इतने क्लॉक पे, वो अलार्म सेट कर देता है। या फिर हम किसी कांटेक्ट को बोलते हैं कि इस कांटेक्ट को कॉल किया जाए तो वो उसको कॉल कर देता है। गूगल असिस्टेंट से हम जो भी चीज़ बोलते हैं मैक्सिमम चीज़ों को वो काम करता है। तो ये हमारा कौन सा एजेंट है, ये हमारा होता है मोबाइल एजेंट। फोर्थ नंबर में हमारा है विद्युत एजेंट। तो यह एजेंट विद्युत और ऊर्जा प्रबंधन के कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है बेसिकली, जैसे कि स्मार्ट ग्रिड सिस्टम जो ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हमारा आता है विद्युत एजेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बेसिकली किस लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रबंधन के कार्य होते हैं इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका हम लोग विद्युत एजेंट का डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि हमको दे दिया गया स्मार्ट ग्रिड सिस्टम जो ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऊर्जा हमारी जो ज़्यादा वेस्ट होती है उसको बचाता है। फिफ्थ नंबर यहाँ पे दे दिया गया है व्यक्तिगत एजेंट। तो व्यक्तिगत एजेंट का क्या वर्क होता है, बेसिकली यह एजेंट व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब हमारे जो भी पर्सनल वर्क्स होते हैं, पर्सनल जो हमारे क्वेरी होते हैं, पर्सनल हमारे जो सर्विसेज होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो हम पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं, ठीक है, या फिर काम में लेते हैं, वो होते हैं हमारे पर्सनल एजेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है स्मार्ट होम ऑटोमेशन सिस्टम। सिक्स नंबर है सामान्य एजेंट। तो ये सामान्य एजेंट जो होते हैं वो सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आंतरिक एवं बाह्य कार्रवाई को समय समय पर स्वचालित रूप से प्रबंध करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि एक वाणिज्यिक वेबसाइट के व्यवस्थापक। ठीक है, सेवन्थ नंबर दे दिया गया है एक गेमिंग एजेंट। तो जो हमारा गेमिंग एजेंट होता है वो वीडियो खेलों के लिए डिजाइन किया जाता है, वीडियो गेम खेलने के लिए दिया जाता है, डिजाइन किया जाता है, और वे खिलाड़ियों के साथ साथ खेलने के दौरान अपने निर्णय को सुधारने की क्षमता रखता है, जैसे कि चेस खेलने वाला कंप्यूटर एजेंट। ठीक है, गेमिंग के एजेंट में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए, जो आपके डाउट्स को बहुत ही कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर देगा। कि जो हमारे गेमिंग एजेंट होते हैं, जैसे हम खेलते हैं अपने चेस को खेलते हैं तो उसमें होता है हमारे सामने होता है, अगर हम कंप्यूटर्स खेलते हैं तो खुद से ही जो भी उसमें हमको करना रहता है स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को चलता है। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग ही वो गेम को प्ले करता है, हमसे अच्छा, कभी कभी हमसे भी तेजी से अच्छे वो खेल लेता है। क्यों खेल लेता है, क्योंकि उसमें होता है हमारा गेमिंग एजेंट। एआई वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्क करता है, वो खुद से ही चीज़ों को समझता है, गेम को समझता है कि हमको अभी कौन सा चाल चलना है, फिर हमको कौन सा स्टेप लेना है, वो सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से अवगत होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल था हमारा इंटेलिजेंट एजेंट का वो अच्छी तरीके से क्लियर हो। क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और इसमें ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स मीन कुछ लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर्स को तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टोटल यहाँ पे यहाँ तक के जो लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो ये टॉपिक्स थे वो आपको पढ़ा दिए गए हैं, अच्छे से समझा दिए गए हैं, विथ एग्जांपल, विथ कॉन्सेप्ट, विथ डिफिनेशन, सब कुछ आपको बेसिक से और स्टार्टिंग लेवल से सब कुछ आपको बताया गया। ठीक है, आज का जो लेक्चर रहने वाला है 7 नंबर लेक्चर हमारा, उसमें हम देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका हम लोग कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में यूज़ करते हैं और किस प्रकार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, हिंदी में अनुप्रयोग होता है, इंग्लिश में उसको हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका यूज़ हम हर जगह कर रहे हैं, हर एक फील्ड में कर रहे हैं, ईच एंड एवरी फील्ड, मतलब प्रत्येक फील्ड में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से फील्ड हैं और उसमें हम लोग किस प्रकार एआई का यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, वो हम इसमें डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे ये एआई है मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इससे जुड़े हुए जो भी ब्रांचेस हैं उसमें आपको दिखाया गया है कि किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे देखो, फाइनेंस के क्षेत्र में, फिर गेमिंग के क्षेत्र में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ई कॉमर्स के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल, सोशल मीडिया, डेटा सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सब इसके फील्ड दिखाए गए कि ये सब जो भी क्षेत्र हैं यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। और जब ये आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो ये 5 नंबर से कम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, और फिर भी अगर 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको 3-4 अपने अकॉर्डिंग लिखना रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको टोटल बताने वाला हूँ 11 ऐसे फील्ड
जिसमें हम एआई का यूज़ कर रहे हैं विथ एग्जांपल। तो इसमें से आप जितना भी याद करना चाहें, जितना भी समझना चाहें, उसको आप समझ सकते हो। इसका आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, तो डेली लाइफ से भी रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपके, जो आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते होंगे। तो बस एक बार अगर आप टॉपिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, तो आप चीज़ों को खुद से भी बना करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे व्यापार और वित्तीय सेवा के क्षेत्र में एआई का उपयोग। तो आर्थिक विपणि, वित्तीय विश्लेषण और खुदरा उपयोगकर्ता अनुभव में पहले एक्सेल करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब क्या है, एआई की मदद से हम खुद से इसको क्या कर दे रहे हैं, प्रोसेस कर दे रहे हैं। जो भी हमारा बिल है उसको हम फीड कर दे रहे हैं। जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से कर दे रहे हैं। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ पे हम केवल जो भी हमारा बिल का सिस्टम है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसका जो भी प्राइस है, वो सब ऑलरेडी वहाँ से फीड है। बस हमको उसको सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट काउंट हो जा रहा है, वहाँ पे उसका प्राइस फीड हो जा रहा है, खुद से कैलकुलेट हो जा रहा है, और हमको एक प्रिंट आउट मिल जा रहा है। ठीक है, प्रिंट आउट में सब कुछ हमको मिल जा रहा है यहाँ पे हार्ड कॉपी में। ठीक है, सेकंड है हमारा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में। तो एआई जो होता है, एआई डॉक्टर रोगी की जानकारी समझने और उपयुक्त उपचार सुझाने में मदद करता है। ठीक है, एक उदाहरण होता है जैसे रोग पूर्वानुमान और निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, जैसे कि कैंसर रोग की स्थिति का पूर्वानुमान और चिकित्सकों के साथ रोबोटिक सर्जरी। ठीक है, तो ये एक एक एग्जाम्पल भी आपको बताए गए हैं। हेल्थ के क्षेत्र में भी हमारा जो एआई है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, एआई हमको क्या करता है, हेल्प करता है, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनका हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। ठीक है, कैसे हम उसका देखभाल कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग जल्द से जल्द उस इशू से, उस रोग से हम निदान पा सकते हैं, उसके लिए हमें वो सजेशन देता है। ठीक है, और वो वर्क भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे आपको इन फ्यूचर ऐसे बहुत से एआई देखने को मिलेंगे जो इन क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा स्वचालित वाहन। ठीक है, स्वचालित वाहन, ऑटोमेटिक कार आपने सुना होगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। स्वचालित गाड़ियों और ड्रोन्स का उपयोग विमानन और ग्रहण के लिए किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग स्वचालित गाड़ियों और ड्रोन्स के ड्राइविंग और पायलटिंग के लिए किया जा रहा है, जैसे कि स्वचालित गाड़ियों का उपयोग होने वाले स्वतंत्र सेंसर्स और कैमरे। ठीक है, तो स्वचालित मतलब जो हमारे ऑटोमेटिक कार्स हैं, आपने सुना होगा कि टेस्ला ने ऑटोमेटिक कार्स को लॉन्च किया है। ठीक है, उसमें हमें ड्राइवर्स की नीड नहीं है, उसमें हमको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ऑटो पायलट मोड रहता है, उसमें जा करके हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, तो जो कार रहेगी वो खुद से सेंसर की मदद से चीज़ों को समझेगी कि कितना स्पेस में ले जाकर के गाड़ी को रोकना है। ठीक है, कितना डिस्टेंस रहना चाहिए एक कार से दूसरे कार के बीच में, कहाँ पे उसको ब्रेक लगाना है, कहाँ पे उसको गियर चेंज करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, स्पीड कहाँ पे उसको इंक्रीज करना है, कहाँ पे लो करना है, सब कुछ उसमें क्या रहेगा, एआई की मदद से होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर है हमारा संचार सेवा, टेलीकॉम सर्विसेज जो है। तो स्वचालित भाषा अनुवाद और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से भाषा संचालन को सुगम बना सकते हैं। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, भाषा अनुवाद और विचार पठन की समझ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के उदाहरण हो सकते हैं, जो संचार सेवाओं को सुधारने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो इन टेलीकॉम के सेक्टर में जो हमारा एआई है वो भी बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो किया है। जैसे कि हमने एआई में हमने स्पीक रिकॉग्नाइजेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हमको मिलता है, उसका हमने यूज़ किया है। ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का हमने यूज़ किया है। कोई भी हम गूगल पे जाकर के हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू फ्रांस, हिंदी इंग्लिश टू स्पेनिश, इंग्लिश टू फ्रेंच, कुछ भी चाहे किसी भी लैंग्वेज में हम जा कर के वहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, वहाँ पे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये किसकी मदद से हम कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं एआई की मदद से। ठीक है, फिफ्थ नंबर है हमारा संगणना और विज्ञान, मतलब अत्याधुनिक साइंस और इंजीनियरिंग में सिमुलेशन, डेटा विश्लेषण और अन्य कामों के लिए एआई का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विज्ञानी अनुसंधान में, डेटा विश्लेषण में, जेनोमिक्स और मॉडलिंग में किया जा रहा है। उसके बाद सिक्स नंबर हमारा है मनोरंजन और गेमिंग। तो वीडियो गेम्स में एआई का उपयोग अत्यधिक गुणवत्ता और रोमांच जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से उदाहरण में वीडियो गेम्स में बढ़ती हुई बुद्धिमत्ता और वास्तविक समय में अद्वितीय गेम प्ले हो सकते हैं। ठीक है, तो एआई से रिलेटेड बहुत सारे गेम आपको प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हम कंप्यूटर के साथ प्ले करते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, वो एआई की मदद से काम करता है, उसमें सभी चीज़ें पहले से ही फीड रहती हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप आपको लेना है। ठीक है, फिर हम लोग स्टेप लेते हैं, फिर वो अपना नेक्स्ट स्टेप लेता है। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें एआई का आपने देखा होगा,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको अपने डेली लाइफ में भी देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर आपको उन एग्जांपल्स का थोड़ा बहुत भी अब नॉलेज आपको आ रहा है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप अपने दैनिक जीवन में या फिर आपने एआई के बारे में कौन से ऐसे एग्जांपल्स के बारे में सुना है, ठीक है। 7वां नंबर है हमारा सुरक्षा। तो नेटवर्क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि स्वचालित उत्तरदायी प्रणालियाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग साइबर सुरक्षा और सुरक्षा सिस्टमों को मजबूत बनाने में किया जा रहा है, जैसे कि मॉलवेयर और डेटा ब्रीचों के खिलाफ रक्षा, ठीक है। तो एआई जो हमारा डेटा होता है, डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, तो बेसिकली उसकी भी सिक्योरिटी हमें करनी होती है, क्योंकि डेटा जो होता है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। और इसलिए उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत से ऐसे वायरस होते हैं जो हमारे डेटा को ख़राब कर सकते हैं या फिर उसको चोरी कर सकते हैं। तो इसकी रक्षा करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एआई का यूज़ करते हैं। और एआई के द्वारा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे वो बहुत सारे वायरस को उस हमारे डेटा में से सॉल्व करता है, हटा देता है। उसके बाद हमारा है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का आपने बहुत सारा एग्जाम्पल सुना होगा, ठीक है, कि बहुत से ऐसे देश विदेश हैं जहाँ पर भी ऐसे रोबोट्स को बनाया जा रहा है जो एज अ ह्यूमन वर्क करेंगे, ठीक है। जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो वर्क करेंगे। तो ये भी उसी का एक पार्ट है। ऑटोमेशन उपयोग में रोबोटिक्स और ड्रोन के उपयोग के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ड्रोन्स ड्रोन्स आपने देखा होगा, ड्रोन्स से हम कुछ भी कर रहे हैं, ड्रोन्स के द्वारा डिलीवरी किया जा रहा है। प्रोडक्ट हम कोई भी ऑर्डर करते हैं तो ड्रोन्स के द्वारा उसका डिलीवरी किया जा रहा है। बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और इन फ्यूचर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में स्वचालित कार्रवाई और स्वचालित नेविगेशन के लिए उपयोग होता है, जैसे कि खुदाई रोबोटिक्स और विनिर्माण लाइन रोबोट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है 9वां नंबर सोशल मीडिया। तो आपकी रुचि के आधार पर सामग्री प्रेस करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग किया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सामग्री और सुझाव दिए जा सकें, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप अगर फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर क्रोम, अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं, फिर बहुत सारे ऐसे गूगल का भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कुछ भी, जैसे बहुत सारे शॉपिंग वेबसाइट हैं, किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी जा करके आपने कुछ भी सर्च किया, ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है, हमने जो सर्च किया है वो चीज़ें क्या होती है, एआई खुद से उसको गेट करता है। और उसके बाद हमने अगर क्रोम पे या फिर किसी भी और ब्राउज़र पे जा करके ब्राउजिंग किया, तो हमको जो एड्स देखने को मिलता है वो उसी प्रोडक्ट का एड देखने को मिलता है जो हमने सर्च किया था बिफोर कुछ टाइम के पहले। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है, ये सब पॉसिबल होता है हमारा सोशल मीडिया का जो एआई होता है उस पे वो वर्क करता है। हमारे जो भी इंटरेस्ट की चीज़ें रहती हैं वो हमको वो कंटिन्यू दिखाता रहता है, ठीक है, जिससे हम उसको जल्द से जल्द बाई कर लें। तो इसके लिए हमारा सोशल मीडिया का जो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो वर्क करता है। फिर 10th नंबर हमारा होता है कृषि प्रबंधन। तो कृषि उत्पादन, जलवायु और मौसम विज्ञान और खेती के कार्यों के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि कृषि में फसलों के विकास, उपयुक्त सिंचाई, पूर्वानुमान के लिए, जैसे मौसम की जानकारी हो गई, ठीक है, वो भी हेल्प करती है हमारी कृषि प्रबंधन में कि कब ज़्यादा बारिश होने वाला है या फिर कब ज़्यादा धूप होने वाला है, किस मंथ में बारिश आने वाला है, किस में बारिश नहीं गिरेगी। ये सब हमको कैसे पहले से कैसे पता चल रहा है। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो एआई के द्वारा भी अब पॉसिबल हो पा रही हैं, ठीक है। तो एआई का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। लास्ट है हमारा शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा सामग्री के लिए, व्यक्तिगत कारण के लिए, गुणवत्ता मापन के लिए, शिक्षा सेवाओं के लिए किया जाता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विद्यार्थी के लिए विद्या सामग्री के लिए किया जा रहा है, विद्यार्थी की प्रगति मॉनिटरिंग के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको इन फ्यूचर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में और हमारे साथ ये सब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इन फ्यूचर हमको देखने को मिलेंगे जो किस पे बेस्ड रहेंगे, एआई पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं कुछ पॉइंट, तो इसमें से जैसे शिक्षा, कृषि प्रबंधन, फिर उसके बाद हमारा है रोबोटिक्स, सोशल मीडिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है मनोरंजन, गेमिंग, सुरक्षा, और ऊपर जो आपको बताया गया है व्यापार और वित्तीय, स्वास्थ्य देखभाल, स्वचालित वाहन। अगर आप इतना भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो अच्छी तरीके से, ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब
अनुप्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किस किस क्षेत्र में अनुप्रयोग होते हैं या फिर उपयोग होते हैं, वो टॉपिक आपका 101% क्लियर हो जाएगा। ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एजुकेशन एप्लीकेशन, ठीक है, फाइनेंस में, नेविगेशन में, रोबोटिक्स में, हेल्थ केयर में, गेमिंग में, सोशल मीडिया में, एग्रीकल्चर में, ऑनलाइन शॉपिंग में, हर जगह आपका मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स प्लेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। और जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे इन फ्यूचर होने लगेगा, और या फिर प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे काम भी हो रहा है उस चीज़ों पे, ठीक है। तो इन फ्यूचर हमको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण के साथ, ठीक है। तो ये लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये टॉपिक समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड फीडबैक। स्ट्रेंथ कंप्यूटर में मेरा चल रहा था इकाई नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसमें ऑलरेडी 6 या फिर 7th ऑलरेडी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें मैंने आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझाया था विथ डिफिनेशन, विथ एग्जांपल्स एंड पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस चैप्टर जो है उनके भी जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप भी वहाँ पे अपलोड किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनको भी हेल्प हो। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अबाउट हमारा, ये हो गया था 7th नंबर टॉपिक। 8th नंबर टॉपिक हमारा रहने वाला है अबाउट समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण के साथ, ठीक है। समस्या समाधान में मतलब जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कौन कौन से हैं, उनका आपको एग्जाम्पल विथ डिफिनेशन ये भी बताने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने वाला हूँ, इस टॉपिक को भी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेना, जिससे आपसे कोई भी लेक्चर, कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो पाए, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं उसके बारे में आपको अभी तक बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया होगा, क्योंकि इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहाँ पे आपको उसके थ्रू इसका ओवरव्यू ऑलरेडी सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, और इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग समस्या समाधान के कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, और यहाँ उदाहरण दिए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहाँ कहाँ हम एआई का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा रोबोटिक्स के क्षेत्र में, या फिर कह लें रोबोटिक्स के द्वारा। तो एआई जो होते हैं रोबोट्स को स्वचालित रूप से काम करने के लिए प्रोग्राम करने में मदद करता है। उदाहरण के रूप में खुदाई के लिए उपयोग किए जाने वाले खुदाई रोबोट्स काम करने के लिए एआई और सेंसर का उपयोग करते हैं ताकि वो भूमि के नीचे के स्तर को समझ सकें, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला हमारा जो दिया गया है यहाँ पे आपको, वो दिया गया है रोबोटिक्स के बारे में, कि जो हमारे एआई के रोबोट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, खुद से काम करते हैं, ठीक है। उनमें हम प्रोग्राम कर देते हैं, वो प्रोग्राम के माध्यम से जो भी हम उनको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे फीड करते हैं वो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दे दिया गया है कि उदाहरण के लिए खुदाई के लिए उपयोग किए जाने वाले खुदाई रोबोट जो होते हैं वो काम करने के लिए एआई और सेंसर का यूज़ करते हैं। उससे क्या हेल्प होता है, उससे ये हेल्प होता है कि उनको ये पता चल जाता है कि भूमि के नीचे कितना उनको जो है खुदाई करना है, या फिर उसके बाद कितना जो उस लेवल तक उसको जाना है टोटल, ठीक है। तो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सेंसर्स और एआई के माध्यम से हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो रोबोट हमारा इजीली जो है वो काम कर पाता है, ठीक है, और अच्छे से काम कर पाता है। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है निर्णय समर्थन, ठीक है। तो जो विशेषज्ञ सिस्टम और एआई डेटा विश्लेषण का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने को समर्थन देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया उदाहरण के रूप में जो हमारे वित्तीय संसाधनों के लिए एआई डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, निवेश प्रेफरेंस को विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पर भी हम वित्तीय संस्थान जो भी होते हैं वो फाइनेंशियल जो हमारे होते हैं डेटा होते हैं, या फिर जो हमको निवेश करना होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पिछले जो डेटा होते हैं या फिर उसके जो विगत वर्षों में, विगत मंथ में, पिछले मंथ में, या फिर पिछले ईयर में, या फिर टोटल अगर ईयर का रिव्यू देखा जाए, या फिर उसको एनालाइज किया जाए कि कहाँ पर लॉस हुआ है, कहाँ पर हमको प्रॉफिट हुआ है, किस क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ये सब जो डिटेल्स होता है वो सब हमको कैसे इजली वे में मिल पाता है, ये सब हमको मिल पाता है। इसमें हमको हेल्प करता है हमारा
जो एआई होता है वो हमको हेल्प करता है, ठीक है। एआई के द्वारा ये भी हमको ईजी हो जाता है। थर्ड नंबर हमको दिया गया एग्जाम्पल यहाँ पे स्वचालित वाहन, ऑटोमेटिक कार्स जो होते हैं, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, बहुत से लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे। नहीं देखा आपने तो जाइएगा यूट्यूब पे देख लीजिएगा इस लेक्चर के बाद, कि जो हमारे ऑटोमेटिक कार्स हैं उनके बारे में आप चाहें तो डिटेल्स देख सकते हैं। तो जो हमारा एआई होता है वाहनों को स्वचालित रूप से, मतलब ऑटोमेटिक खुद से चलाने के लिए और ट्रैफिक के साथ समझने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम और स्वचालित गाड़ियां एआई का उपयोग करती हैं ताकि वे सुरक्षित तरीके से चल सकें, ठीक है। तो जो हमारी स्वचालित वाहन है, मतलब ऑटोमेटिक जो कार है, उनके अंदर एआई के द्वारा ये सब चीज़ जो है फीड कर दी जा रही है कि वो ट्रैफिक रूल्स, हमारे जो है ट्रैफिक के जो नियम्स हैं उनको भी वो समझ सके, उनको भी वो पालन करें, ठीक है। ऑटोमेटिक कार जो है उनमें ये सब चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाई है एआई के द्वारा, ठीक है। तो उसमें एआई जो है बहुत हेल्प करता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप इसको यूज़ कर सकते हो एआई के अनुप्रयोग में भी, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, और इस टॉपिक में भी आप लिख सकते हो। फोर्थ है हमारा नौकरी की खोज, ठीक है। तो एआई जो होता है एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग का उपयोग करके नौकरी खोजने और मैचिंग के लिए किया जाता है। आपके कौशल और प्रोफाइल के आधार पर योग्यता का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप एआई के द्वारा अपने जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं उसमें भी आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि एआई का जो एल्गोरिदम होता है वो मशीन लर्निंग का उपयोग करता है और हमको वो जॉब को सर्च करने में इजी बना देता है। क्योंकि अगर हम जैसे एआई के थ्रू बहुत सारे ऐसे हमारे वेबसाइट हैं, अगर हमको कोई जॉब चाहिए, ठीक है, उस जॉब में जो जो योग्यता चाहिए अगर वो योग्यता आपके रिज्यूम में पहले से ही लगा दी गई है, लिख दी गई है, तो अगर वहाँ पे आप रिज्यूम को अपलोड कर देते हो तो कंपनी क्या करती है, एआई के माध्यम से आपके रिज्यूम को स्कैन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद एआई खुद से ही डिटेक्ट कर लेता है आपके स्किल को। अगर आपका स्किल रिलेटेड टू जॉब रहता है तो वहाँ से आपके जो रिज्यूम है उसको वो एक्सेप्ट करता है, नहीं तो अगर आपके स्किल्स जो है वो मैच नहीं करते तो वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी एआई का बहुत उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे दिया गया है स्वास्थ्य देखभाल। तो जो एआई होता है स्वास्थ्य देखभाल में रोगी की पहचान, रोग की पहचान, निदान और उपचार में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए एक्सरे जो होता है उसका विश्लेषण करने वाले एआई सिस्टम, ठीक है। तो मेडिकल क्षेत्र में भी हमारे जो एआई हैं वो लगातार वर्क कर रहे हैं और लगातार डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपको ये सब जो चीज़ें हैं वो और डिटेल्स में और सभी जगह पे जो है नॉर्मल वे में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी तो ये बहुत सी कम जगह पे और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको एआई की देखने की मिलती है, जैसे ऑटोमेटिक कार हुआ, तो ये सभी जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है नौकरी की खोज, ये एग्जांपल तो आप रिलेट कर सकते हो, इसका यूज़ किया जा रहा है, बहुत जो इंडस्ट्री है इसका यूज़ कर रही है एआई की मदद से। आपके रिज्यूम को जो आप अपना बायोडाटा अपलोड करते हो जॉब के लिए उसको वो सर्च करती हैं, जो अगर स्किल मैच होता है तब तो आपका सेलेक्ट होता है रिज्यूम, अदरवाइज अगर वहाँ पे स्किल वो नहीं रहता है तो आपका रिज्यूम डिससेलेक्ट का हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो एआई के माध्यम से हेल्प लेते हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है समस्या समाधान में एआई का जो अनुप्रयोग है वो विथ एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब हमारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में एआई हमारी कैसे मदद करता है, इसका कॉन्सेप्ट यही था। सो बेसिकली हमारा क्लास 10th में इकाई नंबर 4 चल रहा था कंप्यूटर में, और चैप्टर नंबर 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके जितने भी टॉपिक थे, जितने भी लेक्चर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और उनका आपने अगर नहीं देखा है, लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें डिटेल्स से और स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे अपलोड हुई हैं, तो आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर सब जो है आफ्टर आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो एक साथ आपको सभी चैप्टर्स और सभी लिंक्स वहाँ पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। इसमें हम देखने वाले हैं अपने जो भी बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो आपको बताए जाने वाले हैं। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो है वो भी बताए जाएंगे और जनरल जो है वो भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू टाइप जो है वो आपको बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस बार जो आया था वो आया था हमारा 20 नंबर के लिए, ठीक है। इसलिए एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं एक एक नंबर वाले, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन के लिए आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर को। सो यहाँ पे हम अपने आ चुके हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ, और ये आपको एक एक नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है।
और मैंने आपको अदर डिटेल्स प्रोवाइड कर ही दिया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एआई का पूरा नाम, मतलब एआई का फुल फॉर्म या फिर कह लें कि पूरा नाम क्या होता है, वो आपको बताना है। और अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या फिर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से अटेम्प्ट करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एआई का पूर्ण रूप क्या है। अगर आपको लगता है कि इसका ए या फिर बी या फिर सी या फिर डी, जो भी ऑप्शन सही है, अगर आपको लग रहा है कि इसका ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख सकते हो 1, और उसके बाद आपको उसका जो भी ऑप्शन सही लग रहा है वो आप लिख करके आप सेंड कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। टीम जरूर से पूरी कमेंट्स को चेक करेगी और आप सभी के कमेंट्स को चेक करके उसका रिप्लाई भी देगी, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ डिटेल्स आपके लिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी को ऑलरेडी पता है कि जो हमारा एआई होता है उसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर आपने लेक्चर्स को पढ़ा है तो आप सभी के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी रहने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है, वो कौन कौन से फील्ड हैं जिसमें हम एआई का या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास कि सिनेमा, मनोरंजन, संगठन या फिर इनमें से सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इनमें से सभी, क्योंकि जो सभी क्षेत्र हैं, सभी फील्ड में हम एआई का उपयोग कर रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मशीन लर्निंग क्या है। तो जो हमारा मशीन लर्निंग होता है वो क्या होता है, मशीनों के लिए नई जानकारी सीखना, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है वो मानवीय जो न्यूरॉन के तरीके से काम करने वाला एक प्रकार का नेटवर्क होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या फिर आप नोट भी कर सकते हो, नहीं तो आपको ग्रुप में भी सेंड कर दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में स्वतंत्रता और संचालन में मदद करता है। स्वतंत्रता और संचालन में मदद करता है, व्यापार में, चिकित्सा में, बैंकिंग में या फिर संगठनीय प्रबंधन में। तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें स्वतंत्रता और संचालन में एआई हमारा हेल्प करता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा संगठनीय प्रबंधन, मीन ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट रहेगा। आप चाहें तो इसने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ कौन सी नई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हमको प्रॉब्लम्स हैं जो फेस हो रहे हैं इस टाइम डेवलप होने के बाद, एआई को डेवलप होने के बाद कौन कौन सी ऐसी चुनौती हैं जो विकसित हुई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक मामले, ठीक है, विश्वसनीयता, गोपनीयता। ये सभी जो चीजें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये सब हमारे लिए चुनौती हो गई है, इन पर काम करना पड़ रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस क्षेत्र में बेहतर कार्य क्षमता प्रदान कर सकता है। वो कौन सा जो क्षेत्र है जिसमें एआई का यूज करके हम और भी ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं या फिर वो हेल्प मिलेगा। तो हम एआई का उपयोग जहाँ भी करेंगे, जिस भी फील्ड में करेंगे, उससे हमको फायदा ही होने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। एट्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के मेल से क्या हो सकता है। जो हमारा रोबोटिक्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर दोनों को एक साथ वर्क कराया जाए तो क्या होगा। सहायता कार्य, सुरक्षा कार्य, नौकरी कार्य, ठीक है। तो किसी भी कार्य में अगर इन दोनों को लगा दिया जाए तो ये सब आसानी से कर लेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्क भी कर लेंगे, सिक्योरिटी का काम भी कर लेंगे, उसके बाद इस कार्य को भी ये आसानी से कर सकते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है कि सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है। सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होते हैं। तो सेल्फ ड्राइविंग कार वो होते हैं जो खुद से चलते हैं बिना मानव चालक के, या फिर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोमेटिक कार। आपने सुना होगा बहुत सी कंपनी है जिन्होंने अपने ऑटोमेटिक कार को लॉन्च किया हुआ है, जैसे कुछ टेस्ला भी आपने में भी सुना होगा एग्जाम्पल, या फिर आप गूगल कर सकते हैं, आपको और बेहतर जानकारी मिल जाएगी कि लिस्ट ऑफ ऑटोमेटिक कार, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सेल्फ ड्राइविंग कार का उपयोग किस लिए किया जा रहा है या फिर किया जा सकता है, ठीक है, या फिर किया जाता है। तो जो हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार है उसका हम लोग यूज किस लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार है
उसका यूज हम लोग अव्यावसायिक कारोबार के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है कि सेल्फ ड्राइविंग कार किस तकनीक का उपयोग करके निर्देशांकित होती है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसका यूज करके वो हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करती है और अच्छे से वो सभी कार्य को पूर्ण करती है। तो जो हमारा, आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हमारा एआई के द्वारा ही जो सेल्फ ड्राइविंग कार होता है वो अच्छे से वर्क कर पाता है और इंस्ट्रक्शन को समझ पाता है कि कब हमको क्या करना है, किस समय हमको कौन से प्रोसेस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सेल्फ ड्राइविंग कार किस प्रकार के संवाद का उपयोग करके मानव और पर्यावरण के साथ संवाद करती है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन, जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमेटिक कार्स होती हैं वो किस प्रकार ह्यूमन से, इन्वायरमेंट से किस प्रकार वो आपस में कन्वर्सेशन करती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा बी ऑप्शन, वाणिज्यिक संवाद। ठीक है, तो जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर कह लें कि ऑटोमेटिक कार्स होती हैं वो वाणिज्यिक संवाद के, वाणिज्यिक कम्युनिकेशन के माध्यम से ह्यूमन और हमारा जो इन्वायरमेंट है उन दोनों के साथ आपस में इंटरेक्ट कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए सुरक्षा कौन सी तकनीक का उपयोग करती है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं अपने जीपीएस टेक्निक का यूज़। ठीक है, जीपीएस टेक्निक के बारे में आपने सुना भी होगा, ये आपके मोबाइल्स में भी देखने को मिलता है, ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा जीपीएस होता है उसी के माध्यम से ही अपने सेल्फ ड्राइविंग कार में हम जो सिक्योरिटी का वर्क है वो अच्छे से करवा पाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इतने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपका जो रहेगा क्लास, उसमें आपको आगे जो बचे हुए इसके क्वेश्चन है, लघु उत्तरी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इनका आंसर आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, प्लेलिस्ट से जाइए, सभी टॉपिक को पढ़ लीजिए, जिससे आप इसका आंसर खुद से सॉल्व करिए, खुद से इसका नोट्स बनाइए। इससे आपको इजी रहेगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज रहेगा। इसीलिए आपको इसका क्वेश्चन अभी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, बट एग्जाम टाइम में आपको सभी क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। सो सभी छात्रों का कंप्यूटर की क्लास में वेलकम है। बेसिकली हमारा चल रहा है क्लास 10th का कंप्यूटर चैप्टर नंबर 12, और इसमें हमने बहुत सारे ऑलरेडी लेक्चर्स कवर कर लिए थे। मेन बहुत सारे टॉपिक हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का जो सेक्शन है वो भी कवर हो चुका है। आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखने वाले अपने जो भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी के बाद और भी जो हमारे प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, उसके साथ साथ जो विगत वर्षों में, मतलब पिछले वर्षों में पेपर में आए हुए हैं उन प्रश्नों को भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपसे मिस ना हो, आप सभी उसको नोट कर लीजिएगा या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको मैं बताऊंगा उसका आंसर आपको कैसे फाइंड करना है और मैं आपको क्यों इसका आंसर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उसका आंसर अभी आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। क्यों नहीं प्रोवाइड करूंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपका कवर हो गया था। ये बहुविकल्पी प्रश्न का लेक्चर जो हमारा प्रीवियस रहेगा उसमें आपको इसका पूरा कंप्लीट करा दिया गया था। ठीक है, टोटल 13 एमसीक्यू बताए गए थे विथ आंसर के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लघु उत्तरी प्रश्न जो 2-2 नंबर वाले आने वाले हैं आपके, वो कौन कौन से हैं इस प्रश्न, इस चैप्टर के लिए जो महत्वपूर्ण है वो भी, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसका आंसर आपको क्या करना है, इसका आंसर मैं आपको इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आप बस उसको नोट कर लोगे और उसको आप याद कर लोगे। ठीक है, इससे उतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगा, इससे इतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगा। 101% मैं बोल रहा हूँ, इससे उतना ज़्यादा आपका हेल्प नहीं होगा। अभी आपका हेल्प हो जाएगा क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बस नोट करना रहेगा और याद करना रहेगा। बट अगर आप इन क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसका उपयोग कैसे होता है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सर्च करते हो गूगल पे, क्रोम पे जाइए, उसको सर्च करिए, उसके बारे में और चीज़ों को पढ़िए, तो क्या होगा, तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का आंसर हम बनाते कैसे हैं, हम आंसर खुद से कैसे लिखते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपका आइडिया होगा आंसर को प्रिपेयर करने का और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा बोर्ड परीक्षा में।
क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है बट उसमें जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं और जो हमको लिखना होता है। क्योंकि किसी भी प्रश्न का आंसर बहुत ज्यादा लिखना जरूरी नहीं होता है। जरूरी ये होता है कि उसमें पूछा क्या गया है और उसका कितने नंबर का है। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, और इसका उपयोग कैसे होता है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको लिखना है, मतलब 2 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। पहला पॉइंट पे फोकस करना है कि जो हमारा एआई होता है बेसिकली वो क्या होता है। तो इसको सर्च करिए क्रोम पे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज करिए, टीम आपकी ज़रूर से हेल्प करेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, रिवीजन के लिए जितने भी लेक्चर आपको इस चैप्टर में पढ़ाए गए हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, उस टॉपिक के अंदर ही ये सब प्रश्नों का आंसर आपको मिलेगा। तो अगर आपने उन टॉपिक को नहीं पढ़ा है, किसी भी टॉपिक को मिस किया है, तो आप सभी से जस्ट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सभी टॉपिक को पहले कवर करिए, सभी लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर की तरफ जाने की कोशिश करिए। अदरवाइज आप अभी तो लिख लोगे, अभी तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है, अगर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, अगर उसी क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे होता है या फिर कहाँ होता है, अगर आपको पता ही नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो आप इसका आंसर नहीं लिख पाओगे। अगर आपको ये पता है कि इसका उपयोग कैसे होता है या फिर कहाँ होता है, इसका आंसर तो आप लिख लोगे। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसको भी समझोगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है कि मशीन लर्निंग क्या होता है और वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस प्रकार रिलेटेड होता है, ठीक है, किस प्रकार डिपेंड होता है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। विशेषता क्या होती है और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवीय बुद्धि के बीच क्या अंतर होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि डेटा संगठनीयकरण क्या होता है और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या महत्व होता है। स्वयं संगठन क्या होता है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमों का में इसका उपयोग होता है। टोटल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, सुरक्षा और नैतिक मुद्दों को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चुनौती है। ठीक है, सब कुछ आपको टॉपिक में कवर किया गया है। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, इसका काम क्या क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंट एजेंट किस प्रकार कार्य करता है, कौन कौन सी क्षमताएं इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंटेलिजेंट एजेंट की जो संरचना मतलब स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है और इसमें कौन कौन सी टेक्निक जो होती है वो शामिल की गई होती है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में दो दो पार्ट दिए हुए हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए सभी टॉपिक का। खुद से सर्च करिए, टॉपिक को पढ़िए और प्लेलिस्ट को चेक करिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है इंटेलिजेंट एजेंट से रिलेटेड प्रश्न, तो इंटेलिजेंट एजेंट के जितने भी टॉपिक हैं उसको पहले पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इंटेलिजेंट एजेंट कैसे स्थानीय ज्ञान का उपयोग करता है और इसे कैसे प्राप्त करते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि इंटेलिजेंट एजेंट का विकास कैसे होता है और इसके कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट एजेंट कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में विवरण दीजिए। 2 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो केवल बहुत ही नॉमिनल मतलब बहुत ही छोटे से छोटे, जितना आप कम लिख सकते हो उतने में ही लिखना है। कितना लिखना है कि 2 नंबर आपको मिल जाए। इंटेलिजेंट एजेंट के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, बहुत से लोग जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर वाले, उसके लिए वो 2-2 पेज लिख देते हैं, बट इतना आपको नहीं लिखना है। जहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर दिया जाता है उसमें आपको इतना मेहनत करना है, जहाँ पे आपको कम नंबर मिल रहा है उस नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना रहता है। फिर यहाँ पे दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर वाले प्रश्न आते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ 8 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इसमें से जो मैं महत्वपूर्ण है वो भी आपको टिक करा दे रहा हूँ। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका उपयोग क्या क्या इसका उपयोग होता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ मुख्य विशेषताएं आपको बतानी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो टॉपिक इससे बनेगा वो सब महत्वपूर्ण रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख अनुप्रयोगों को विस्तार से समझाइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी इसके एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो सब आप लोग समझ लेना, सबको आप लोग पढ़ लेना, बहुत काम के हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है या कैसे काम करता है ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि क्या एक इंटेलिजेंट एजेंट की विशेष विशेष उसको क्या बनाता है और इसकी विशेषता क्षमता बताइए जो एक एजेंट को इंटेलिजेंट बनाती है।
ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको पढ़ लेना। ठीक है, समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता, उदाहरण के साथ ये टॉपिक आपको कवर कराया गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं चलने वाली गाड़ी क्या होती है, ऑटोमेटिक जो होती है, और इसका काम क्या होता है। फिर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वयं चलने वाली गाड़ी के लिए क्या टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो आपको समझाना है। तो जो क्वेश्चन थे 4 नंबर वाले, जो क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले, और पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको 1 नंबर वाले प्रश्न बताए ही थे। ठीक है, तो ये सब कवर हो गया है। इसके जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो आपको बता गए हैं। एक एक प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा अगर आपने एक एक टॉपिक का लेक्चर पढ़ा है तो। ठीक है, तो इन सबको आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में लिंक है, प्रीवियस चैप्टर्स को भी